अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, बल्कि अब तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच चुकी है, और वो है द वीडियो लीक स्कैंडल और द ड्रग अब्यूज़ केस एट इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। इस केस के दो पहलू हैं और दो तरह की पार्टीज़ हैं जो इस ग्रुप में जो है ना, जो डिवाइडेड ओपिनियन है जिनका। एक पार्टी ये कहती है कि ये सारे एलिगेशंस बेसलेस हैं, बेबुनियाद हैं, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मासूम है और इनको ऐसे ही किसी पर्सनल जो है ना वो दुश्मनी का निशाना बनाया जा रहा है। नंबर 2, वो तबका जो कहता है कि ये सारे जो एलिगेशंस हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस सारी हरकत सकनात में काफ़ी अरसे से मुलविस हैं और स्टूडेंट्स इसी तरह हैरेस होते आए हैं। और अगर ये चीज़ ना पकड़ी जाती, ये चीज़ मंजर आम पर ना आती है, ऑब्वियसली जिस तरह के एलिगेशन है वो चीज़ एक या दो दिनों में नहीं हुई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है। तो उनका कहना था कि अगर ये चीज़ मंजर आम पर ना आती तो मोस्ट प्रोबेबली और ज़्यादा लोग इसकी जद में आते और ज़्यादा लोग सफ़र करते। अच्छा, द फनी पार्ट अबाउट इट इज़ कि कोई भी इसका जो लीगल पहलू है वो नहीं देख रहा, ना ही उस तरफ जाना चाहता है। वो जो कहते हैं कि ये बेसलेस है, वो सिर्फ इसको बेसलेस कहकर मामले से जो है ना वो राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। और वो जो कहते हैं कि ये सारे एलिगेशन बिल्कुल सच्चे हैं, बाद में ये स्टांस अपनाते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी में मौजूद माफिया से खौफ आता है और हम इसकी वजह से कोई स्टेप नहीं ले सकते। हम उनके खिलाफ ज़्यादा बोल तो सकते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो हमने सोचा टू पुट एन एंड टू ऑल ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, जिस ज़ुमरे में मैं आज दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सबमिट करवा के आया हूँ। एक एप्लीकेशन डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हेडक्वार्टर्स में और दूसरी चेयरमैन एचईसी साहब के नाम। दोनों एप्लीकेशंस का अब पहलू और पस मंज़र क्या है। डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के नाम जो मैंने एप्लीकेशन लिखी है उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि यूनिवर्सिटी, मैंने ये नहीं कह रहा कि आईयूबी इन्वॉल्व थी या नहीं। हम ये चाह रहे हैं, बुराक ये चाह रही है कि इस मामले की जड़ तक पहुंचा जाए और ये चीज़ जो है वो उस नतीजे तक पहुंचा जाए कि जनाबे वाला वेदर आईयूबी वाज इन्वॉल्व इन दिस और नॉट। अगर नहीं इन्वॉल्व थी तो ये हमारे लिए खुशाइंद होगा कि जनूबी पंजाब का एक बड़ा इदारा जो है वो इस केस से बाइज़्ज़त बरी हो रहा है। और अगर इन्वॉल्व थी तो हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मौजूद यूथ का पूरा सहारा बना जाए, उनकी आवाज़ बना जाए और उनका पैगाम थ्रू आउट द कंट्री जो फैलाया जाए। और जो इदारे इस चीज़ पर काम कर रहे हैं और इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ताकत रखते हैं, उनके दरवाज़ों पर दस्तक दी जाए और उनसे हेल्प मांगी जाए। जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मैंने एएनएफ के हेडक्वार्टर में जो मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है उसमें मैंने ये मुतालबा किया है डीजी एएनएफ से कि वीसी यूनिवर्सिटी की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और 1000 रैंडम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के डोप टेस्ट करवाए जाएँ। अगर तो डोप टेस्ट क्लियर आ जाते हैं तो ये हमारे लिए खुशाइंद होगा। इट विल कंफर्म कि जनाबे वाला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। और अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि इस मामले की तह तक पुलिस पहुँचे। इससे जो पहला जो तबका है ना उनका एड्रेस हो जाएगा इशू कि जनाबे वाला बेसलेस एलिगेशन है, और दूसरा तबका भी सेटिस्फाई हो जाएगा वेदर दीज एलिगेशंस आर बेसलेस और नॉट। तो ये एप्लीकेशन डीजी एएनएफ साहब के नाम और चेयरमैन एचईसी को एक और एप्लीकेशन मैंने सबमिट करवाई, और उस एप्लीकेशन का मतन ये था कि प्रॉपर इंक्वायरी बिठाई जाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी थी कि जो फीमेल ड्रग वाले स्कैंडल में या ड्रग वाले जो एडिक्शन है उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, उनको ब्लैकमेल किया गया so that they may hang out with some of the professors, otherwise वो प्रोफेसर्स उन्हें फेल कर देंगे। तो उस चीज़ की इंक्वायरी की मैंने दरख्वास्त दायर की है और आई एम क्वाइट होपफुल कि विद इन अ डे और सो जो है वो तलब कर लिया जाएगा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को। द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि हम लोग ये नहीं चाह रहे कि यूनिवर्सिटी पर इल्ज़ाम आ जाए डायरेक्ट, ना ही हम ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से इस बड़े स्कैंडल से बरी ज़िम्मा हो जाए। हम ये चाह रहे हैं कि मामले की तह तक पहुंचा जाए। अगर यूनिवर्सिटी बेकसूर है वो डोप टेस्ट साबित कर देगा, अगर यूनिवर्सिटी और उसके ऑफिशियल कसूरवार हैं तो वो भी डोप टेस्ट ही साबित कर देगा। और अगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया डोप टेस्ट से भागती है तो ये बात क्लियर हो जाएगी कौन कसूरवार है। आई होप कि ये डोप टेस्ट होंगे और यूनिवर्सिटी बरी ज़िम्मा होगी। लेकिन अगर नहीं होती तो आई अर्ज द यूथ ऑफ बहावलपुर टू स्टैंड अगेंस्ट द माफिया, टू स्टैंड अगेंस्ट दिस टिपिकल
یونیورسٹی کلچر آف IUB جس میں وہ بچوں کو اپنی مرضی سے پاس اور فیل کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ چیز رنگ لائے گی اور میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو گاہے بگاہے اپڈیٹس دیتا رہوں گا. فی الحال ایک کمیشن یا ایک انکوائری ٹیم بنے گی جو ان اپلیکیشنس پر جو ہے وہ فردر پروسیس کر کے نتائج تک پہنچے گی. رائٹ ناؤ وی stand with the youth of Bahawalpur. The Buraq Association stand with the students of Islamic University Bahawalpur. اور اگر آپ میں سے کوئی جس تک میرا یہ ویڈیو پیغام پہنچ رہا ہے, آپ تک میری ویڈیو پہنچ رہی ہے, تو آپ لوگ اس ریکٹ کا نشانہ بنے یا آپ لوگ اس سارے معاملے کی زد میں آئے ہیں, تو آپ لوگ اپنا میسج, اپنا پیغام اور وہ سب جو آپ پر گزری وہ براق ایسوسیشن یا براق ٹائمز کی میل پر بھیج سکتے ہیں. وہ میل ڈسکرپشن, کمنٹ سیکشن اور ادھر ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی, بھیج سکتے ہیں. ہم یہ بات انشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کی آئیڈینٹی کو انونیمس رکھ کے آپ کی ساری کہانی منظر عام پر لائیں گے, اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ آپ لوگوں کو انصاف دلا جائے. میں نے یہ سوچا کہ رادر دین جسٹ پوسٹنگ آن ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام اینڈ آل دیٹ اسٹف, عملی میدان میں آیا جائے اور اسٹوڈنٹس کے حق میں بہتری کی طرف جو ہے نا ایک قدم اٹھایا جائے. سو دس واز دا کنٹریبیوشن آف براق فار دا اسٹوڈنٹس ایٹ IUB. وی آر کلوزلی آبزرونگ دا ہول میٹر اینڈ وی ہوپ دیٹ جسٹس ول بی سروڈ. اگر یونیورسٹی انتظامیہ بے گناہ ہے تو ان کو اس چیز کا صلہ ملے, اور اگر وہ اس چیز میں ملوث پائے جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انصاف ملے. سو یس, انشاءاللہ ٹوگیدر وی ول.